पीएम आवास और पट्टे की मांग शाठौरा में दर्जनों लोगों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर कलेक्टर से मिलने की जिद की। जी हां, बता दें कि अशोकनगर जिले के शाठौरा के 1 से एकड़ लोगों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों में नगरपालिका के नेता प्रतिपक्ष रवि मोहने भी शामिल थे। उनकी मुख्य मांग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ और आवासीय पट्टे थे। प्रदर्शनकारियों ने पहले तहसीलदार भारतेंदु यादव को आवेदन देने से इनकार कर दिया। इसके बाद एसडीएम ब्रजबिहारी लाल श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और उन्हें आवेदन सौंप दिया गया। हालांकि प्रदर्शनकारी कलेक्टर से मिलने की मांग पर अड़े रहे। वे कुछ देर तक परिसर में बैठे रहे और फिर कलेक्टर के कक्ष के बाहर पहुंच गए। कलेक्टर ने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और निराकरण का आश्वासन दिया। वहीं लगातार चिल्ला चोट का विरोध बढ़ने पर एसडीओपी विवेक शर्मा और कोतवाली देहात के थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने अपने आवेदन में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत सबका साथ सबका विकास के संकल्प को ध्यान में रखते हुए सभी पात्र गरीब नागरिकों को आवास लाभ पहुंचाना चाहिए। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार दिव्यांगजन, विधवाएं, एकल महिलाएं, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य वंचित वर्गों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कई मुद्दे उठाए, जैसे केवल रजिस्ट्री वाले दस्तावेजों को ही मान्यता दी जा रही है। गरीबों और दिव्यांगों के पास जमीन की रजिस्ट्री न होने के कारण उन्हें पात्रता सूची से बाहर रखा जा रहा है। पति पत्नी के दस्तावेजों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। अगर पत्नी के नाम जमीन है तो पति को आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वितरित कृषि पट्टा धारकों को पात्रता मापदंड में शामिल नहीं किया जा रहा है। आवासीय बस्तियों में रहने वाले लोगों के पास आवासीय दस्तावेज न होने के कारण उनके फार्म अस्वीकृत किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि अवैध कॉलोनियों को वैध करके भूमि स्वामी अधिकार पत्र और स्थायी पट्टे वितरित किए जाए। उन्होंने सभी पात्र दिव्यांगजन, विधवाओं, एकल महिलाओं, SC, ST, अल्पसंख्यकों और गरीब परिवारों के आवेदनों का पुनः विवेचन कराने की मांग की है। शांति से खड़े हो जाएंगे ताकि बात व्यक्तिगत रूप से पहुंचे। सर आप सब लोग कहाँ से आए हुए हैं? कनाडा से। अच्छा, क्या समस्या है? सर रास्ता नहीं है, मगर साला से हरिजन कॉलोनी के अभी कीचड़ हो गया है, पानी भर गया, पानी बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, सर को बीमार हॉस्पिटल नहीं आ पाते, सर ये दिक्कत है। हम आपका रास्ता आज अभी क्लास पाँच में मुरम और भी मजदूर लगा के कीचड़ मत पाते सर। महाराज एक बार जैसे सर बहुत ज्यादा दिक्कत है सर। नहीं हो जाएगा, तो रास्ता करवा देंगे, ठीक है, आज ही हम करवा देंगे। सर पिछली बार भी पिछली बार हम आए थे ना, इसको हमने पिछली बार आए थे, उन्होंने किसी को फोन लगाया था सर, यहाँ पे 200 मीटर डल गई सर, मौके पे बिल्कुल भी रोड नहीं डली है। ऐसी स्थिति है। आज आपको वहाँ पे काम चालू मिलेगा, है ना? अपना भी हम खुद देखेंगे। और सर हम जो है ना सरपंच वगैरह से बोलते हैं, जो बोलते हैं कि सर आपने वोट नहीं दिए इसलिए काम नहीं हो पा रहा है सर। ये देखते सबसे बड़ी हम पहले आपका सड़क का करा लेते हैं, सड़क आपकी वहाँ पे आसपास सबके आसपास नहीं बर्बाद, ठीक है? आप लोग पहुंचिए शांति से काम, अब वहाँ पे काम अभी आपके पहुंचने के पहले चला, ठीक है? आप पहुंच जाइए, काम चालू होगा, आपकी कृपा हो जाएगा। बिल्कुल स्थिति गंभीर है। यानी वास्तव में ही माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नीति रीति है उनको धरातल पर लागू करना है, तो माननीय कलेक्टर महोदय को हमारी आवाज सुनना चाहिए। आपकी आवाज मिलकर पहुंचेगी। ऐसी आवाज हम कई बार उठा चुके हैं महोदय। आप यहाँ आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मगर हमारे जो गरीब जन, निशक्त जन, वृद्ध जन, महिलाएं, विधवा महिलाएं, अपंग जन, ये उनके सामने पीड़ा रखना चाहते हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारा ये मैसेज माननीय कलेक्टर महोदय तक पहुंचा दें। आपकी पीड़ा आप तक अक्षर तक पहुंच जाएगी। हम कलेक्टर साहब, हम गरीबों से नहीं मिल सकते। आप सभी की जन सुनवाई चल रही है, जन सुनवाई में हम जन सुनवाई खत्म होने तक इंतजार कर सकते हैं। आपकी जो बात है, क्योंकि इसमें और भी आवेदक आ रहे हैं और जा रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं, तो हम उनके जो नियम है उनका
पालन कर रहे हैं आपकी जो बात है, सुनो भाई, सुनो, आपकी जो बात है वो साथ तक पहुंच जाएगी। मैं अगर मेरी अकेले की बात है तो मैं तैयार हूँ। क्या आप लोग बिना कलेक्टर साहब के मिले? मैंने आज से एक माह पहले माननीय कलेक्टर महोदय को यहीं आकर जन सुनवाई में पीले चावल लेकर मेरे साडोरा के नगर वासियों की पीड़ा को यह जाहिर किया था, मगर किसी प्रकार का कोई उस पर अमल नहीं किया गया। इसलिए आज हम माननीय कलेक्टर महोदय से मिलकर ही जाएंगे। हमें आशा है कि वो हमारी बात को जरूर सुनेंगे और उस पर न्याय उचित कार्रवाई करेंगे। वहाँ तक आपकी बात पहुँच नहीं, हम इस चीज पे और अभी जन सुनवाई चल रही है, जन सुनवाई अभी चलेगी। नहीं, जन सुनवाई चलने दो, हम इंतजार करें। तो मैं इस चीज को क्या समझूं? या तो दिखावा समझूं या फिर गरीबों का शोषण समझूं। हमारे कुछ प्रश्न है माननीय कलेक्टर साहब से हम करना चाहते। अगर आप मुझे नहीं करवा सकते तो हमें वो भी मंजूर है। अपनी पीड़ा तो रख सकते हैं कलेक्टर साहब से हम। जो बात है वो साथ तक पहुंच जाएगी। नहीं, ऐसे आवेदन तो 50 दिए जा रहे हैं आपके यहाँ। पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम सबके आवेदन हजारों की तादाद में आ रहे हैं। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हो रही हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके 3 पटवारी साहब, 3 पटवारी को द्वारा 3 सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। कौन सा पटवारी उनमें सही है? आप गलत होगा उसका नियम नहीं, कैसे कार्रवाई होगी? तब तक किसान एक दूसरे के हत्याएं कर करके समाज में बेवनस्ताएं पैदा कर रहे हैं, तब सुनवाई होगी। जिले के अंदर ऐसी 3-3, 4-4 वारदातें हो गई हैं जो जमीनों को लेकर न्याय किसानों को न मिलने के कारण उनके आपसी भाईचारा खत्म करके वो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और इससे आपसी में हत्याएं हो रही हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? वो पटवारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई जिन्होंने 2-2, 3-3 रिपोर्ट पेश करके पात्र लोगों के लिए वंचित रखा गया? हमारी मांग अनुचित हो, आप हमको जेल भेज देना महोदय। बशर्ते हम इस देश के नागरिक हैं, हमको जो आजादी है अपनी बात रखने की, और वो आजादी हमारी कोई नहीं छीन सकता। आप सभी साथी रिपोर्ट करना है इस चीज को। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0, इसमें हितग्राहियों से आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन में पात्रता मापदंड जो रखा गया है वो है कि रजिस्ट्री जिसके पास में है वो व्यक्ति सिर्फ आवेदन कर पाएगा। मैं इस पे एक प्रश्न पूछता हूं, जिस व्यक्ति के पास में 25 और 30 लाख रुपए का प्लाट है, क्या वो 2.5 लाख रुपए की कुटी नहीं बना सकता? ये व्यक्ति रजिस्ट्री कहां से लेके आएंगे गरीब जन? दूसरी चीज, यदि किसी के पास विषय प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के तहत पात्र लाभार्थियों को लाभ सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध। महोदय, सविनय निवेदन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के संकल्प को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी पात्र गरीब नागरिकों को आवास लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार दिव्यांगजन, विधवाएं, एकल महिलाएं, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक तथा अन्य वंचित वर्गों के जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। किंतु नगर परिषद साडोरा में निम्न समस्या देखी गई है। मात्र रजिस्ट्री वाले दस्तावेज आए क्या ना उदम काका, आज इधर आ। ये व्यक्ति, इसके 4 लड़कों की पास और 1 लड़के को अपात्र कर दिया। ये कैसी नापतोल है साहब, आपकी कैसी नापतोल है? गरीबों के लिए जरीब और आपके भूमि मापन यंत्र अलग है क्या? 2 मिनट अपनी बात रखें। मेरा आपसे निवेदन है एसडीएम साहब, पत्नी सहित और ये पार्षद भी तीनों अपना इस्तीफा दे देंगे या आप निकल जाओ उस रास्ता में से। ये पीड़ा हम क्यों नहीं बताएं? किसके सामने बताएं? नहीं, ठीक है।
हमारी साहब इतनी सी विनय है आपसे, आप हमारा निवेदन, अगर अरे आपने मेरी बात ही कलेक्टर नहीं साहब समझी। यहाँ नहीं आ रहे तो हम जैसे अपने लोगों का उद्धार करने के लिए भगवान भारी ने गंगा माता का आह्वान किया था, तपस्या की थी भागीरथी ने, ऐसे ही हम सब कलेक्टर साहब से मिलने के लिए, इनके उद्धार के लिए, उनकी तपस्या करने के लिए तैयार है और यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपसे बस इतना ही बने हैं, आप हमारा निवेदन साहब तक पहुँचा दीजिए। तो वो रास्ता निकाल के दे दो, एक पटवारी रास्ता निकाल के नहीं दे रहे तो कलेक्टर साहब के पावर की क्या वैल्यू है? नहीं साहब, आप चुप रहिए, मैं साहब से बात कर रहा हूँ प्लीज। आप नहीं सुनना चाहते साहब तो हम अपनी पीड़ा लेके, कोई बता रहा है कि हम तो कलेक्टर साहब को पीड़ा बताना, ज्ञापन वो हमारे काम ना करें, एक बार हमारी पीड़ा सुन एक दिन 2 दिन जब भागीरथ गंगा माता को धरती पे लाने के लिए तपस्या कर सकते हैं अपने लोगों को उद्धार के लिए, तो हम कलेक्टर साहब के लिए तपस्या कर सकते हैं, उनसे मिलने के। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ। गरीबों के साथ न्याय करो, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते जी साहब। 5 जने और 10 जने को अगर मिलना होता तो महोदय पहुंच गए, एडीएम महोदय पहुंच गए, वो ये नहीं कहेंगे साहब कि हमारी बात की आपने कोई कदर नहीं करी। इधर आ जाओ, कलेक्टर साहब दर्शन दो, कलेक्टर साहब दर्शन दो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, गरीबों को दर्शन दो, गरीबों को दर्शन दो, गरीबों को। कोई बात नहीं, आप पार्षद हैं, पार्षद कौन है जी? आइए 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 आइए, सब लोग आने दीजिए, कितने लोग आगे रहते हैं, और बिल्कुल साइलेंट रहेंगे, आ जाए, सब लोग आ जाते हैं, आ जाए, आ जाए। जिला बनने के बाद में से कलेक्टर महोदय हैं, आप एक ऐसे कलेक्टर महोदय हैं साहब, इनको मेरी जनता को आपसे कुछ उम्मीद है। जे लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के सभी वर्गों के जो लोग हैं महोदय, परंतु इनके साथ नगर परिषद के द्वारा जो प्रकार का भेदभाव किया जाता है वो मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। मैंने महोदय आपके संज्ञान में हो या ना हो, मैंने पीले चावल लेके आपको इन्वाइट किया था, एक बार सारा स्मरण कर महोदय, यदि उन रास्ताओं से आप गुजर जाएं तो मैं पत्नी सहित दोनों पार्षद इस्तीफा लिख दूंगा। मैं मीडिया के माध्यम से आपको समस्या के पास रजिस्ट्री है, उन्हीं को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा महोदय। जो व्यक्ति 30, 40, 50 लाख का प्लाट खरीद सकता है वो 2.5 लाख की कुटीर भी बना सकता है। दूसरी चीज, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो पट्टे कृषि के लिए दिए गए थे वो व्यक्तियों को वहां पे आवेदन करने की पात्रता नहीं दी जाती है। आवेदन कर भी दिए जाते हैं तो उनको अस्वीकृत करके मेरे पास ये फाइल ले सकते हैं। ये सारी फाइलें वापस कर दिए, मेरी नहीं सभी वार्डों की। तीसरी चीज, जो आवासीय जे महोदय आपके द्वारा जे कुछ लोगों को जो पट्टे वितरित किए गए उसी जगह पे जी लोग भी निवास करते हैं, सभी लोग। अब आप लोग को नहीं दिया गया जी, इनको नहीं दिया गया। अब ये कैसी व्यवस्था है महोदय? ठीक, इसमें आपकी जितनी बातें अभी आपके पार्षद जी ने आप सबकी तरफ से रखी हैं, तो कुटीर के विषय में इसमें सीएमओ नगर आप
तुम्हारा भी आवेदन भी आगे फिर तक बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत भगवान सबको करियो भैया महाराज